या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी का ये जुमला कि माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। मैं चाहता हूँ उमर की जो बहू आए वो तकवे वाली हो। तेरी बेटी पे तकवे का जहेज है, तो जहेज उमर को कहीं नजर नहीं आया। जब मेरी बहू के अंदर तकवा होगा तो मेरी पोती पोता में भी तकवा होगा। क्या बात है, वाह, जवाब नहीं, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। उमर की आने वाली नस्लें तकवेदार पैदा होंगी। वाह, क्या बात, इसलिए जो तकवे का जहेज है वो तेरी बेटी के पास बहुत ज्यादा, मुझे यही पसंद आ गया। वाह, क्या बात है, बेशक जवाब बहुत बड़ी, बहुत कहने लगी उमर अब बात तो समझ में आ गई, लेकिन फिर भी बेटे से तो पूछ ले, हो सकता है जो बात को पसंद हो रिश्ता कभी बेटा मना कर देता। आज जने कितने हो रहे माँ बाप कह रहे हैं हम वहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, औलाद आज की ये कह रही है लड़के तो लड़के, लड़कियां तक मना कर दे रही हैं, अब तो करें ना वहाँ नहीं करेंगे। हाँ मैं गलत नहीं कह रहा, हकीकत बात है। और अब तो कितनी लड़कियां कह रही हैं दाढ़ी वालों के साथ नहीं करेंगे। हकीकत है, सुनने मारी ये बात है मेरे भाइयों। हम दाढ़ी के जो है सही पूछिए तो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और मेरे भाई मैं आज आपको बता दूं ये बात, आज लड़का भी कहता नहीं अपनी मर्जी की शादी, लड़की भी कहती है अपनी मर्जी की शादी। कल ऐसा होता था कि शर्म की वजह से लड़का कहता तक ना था कि शादी कहाँ हो रही है, अब्बा ने जहाँ कर दिया लड़के को पता तक नहीं था। और जी मियाँ अब्बा को क्या पहले वो खलीफा लोग तय कर दिया करते थे शादी जी। खलीफा जानते हो जो होते थे, ये जो होते थे, अरे ये जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं बाल बनाने वाले नाई होते थे, वो करिए भाई तुम्हारे बेटे का रिश्ता वहां कर दिया, बाप का नाम हो गया रिश्ता। अब तो 10 बार दिखौर चल रही है ना, कभी खबौर चल रही है, फिर उसके बाद में जाके कहीं डिसीजन फोन पे लिया जा रहा है। पहले तो मियाँ रिश्ता ऐसा कर नाना ने कर दिया दोनों का, अगर मैंने तेरी लोंडिया का रिश्ता उसके लोंडे से कर दिया, लो 2 बेटियां हैं तो उन्होंने दोनों का कर दिया, खलेरे और खलेरी बहन और खलेरा भाइयों का कर दिया, नाना ने कर दिया था हमारा रिश्ता, गोदों में कर दिया था हमारा रिश्ता। पहले ऐसे बहुत हो जाते थे कि दादा ने कह दिया था कि तेरी लोंडिया को हम ले लेंगे, तेरी बेटी को, हमारे चाचा ने कह दिया था। आज तो अब्बा की भी नहीं मानती जी, अम्मा की भी नहीं मानती, नहीं 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 मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, शादी वही हो। बाप कह रहा भाई बेइज्जती हो जाएगी यार, मेरी बिरादरी नहीं है, मेरी कास्ट नहीं है यार, मेरा नहीं, कुछ भी हो मर जाऊंगा जहर खाकर, पुड़िया जो है जहर के रखे फिर हाथ पे। हकीकत बात है, वजह क्या है? वजह यह है कि ईमान नहीं रहा। बूढ़ी ने कहा उमर अपने बेटे से तो पूछ ले, उसकी भी मर्जी है कि नहीं, तेरी तो मर्जी है, क्या पता तेरे बेटे की मर्जी ना हो। हजरत उमर ने फरमाया उसने हराम के टुकड़े नहीं हलाल के लुकमे खाए हैं, जो उमर कह देगा वही उसका बेटा मान जाएगा। क्या बात है, जवाब नहीं, सुभान, क्या बात है, जवाब नहीं। जो उमर कह देगा बेटा मान जाएगा। आज नहीं मान, मैं भाई गलत नहीं कर रहा, हकीकत बात है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को तुमको मलाना, तुम क्यों कह रहे हो? जितना मुझे पता है इतना तुम्हें नहीं पता। जब लड़की नहीं मान रही है तो अम्मा का फोन अब्बा का हमारे पास, हजरत कोई वजीफा ऐसा बता दो कि लड़की का दिल फिर जा जी। पहले तूने लड़की को खूब जो भिजाया, बेपर्दा घुमाया, दिल मैं फेर दूं, धार तूने लगाई थी दिल की। हजरत हमारा लड़का नहीं मानना, वो शादी वहीं करने कह रहा, कोई ऐसा बता दो कि दिल फिर जा, दिल में फिर है ना। पहले तूने नहीं देखा क्या कर रहा है बेटा, तो कोई ऐसे वजीफे नहीं, मेरे बड़े बड़े रो रहे हैं, माएं रो रही हैं, बाप रो रहे हैं, उनके आरज़ू के चमन तराश कर दिए, समझ रहे हैं? शादियां होंगी पता नहीं चल रहा कैसी कैसी शादियां हो जाए। हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाइयों। और अब तो मियां बिरादरी तो बिरादरी सही पूछिए तो मजहब नहीं देख रहे हैं जी, हक बात। हमारे मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिमों के यहाँ जा रही हैं यार, क्या नहीं बता दूंगा मैं आपको। उन जालिमों से पूछो, उनसे पूछो तुमने क्या किया। कहती है मौलाना तुम मत पूछो, हमारी मोहब्बत थी और तेरी मोहब्बत थी। अगर मोहब्बत करना थी तो मदीने की फातिमा से करती। क्या बात है, वाह, जवाब नहीं हजरत, सुभान। ये मोहब्बत कैसे आ गई गैर मुस्लिम की? मदीने की फातिमा की मोहब्बत क्यों नहीं आई तेरे सीने में? हमने अपनी मोहब्बत पूरी की है। और इन मोहब्बतों को हमने देखा, बड़ी मोहब्बतों में शादी हुई, बड़े लोगों को नाराज किया कि मर जाएंगे कट जाएंगे वहीं करेंगे। मोहब्बत में 2 साल ना गुजरे थे कि कोर्ट कचहरी चल रही है, कहाँ गई मोहब्बत जी। फिर कह रहा मौलाना मैं तो फंस गया था, मैं तो अंधा ही हो गया था। अब चल रहा मुकदमा चल रहा,
अब झगड़े चल रहे हैं, अब लठियां चल रही हैं। जी हजरत। बस 2 साल तक रहता है ये मोहब्बत का भूत, 2 साल के बाद सब भूत उतर गया, सारा खत्म हो गया मोहब्बत। जी हक बात है। बताऊं मैं? और कभी कभी पुलिस भी उतार देती है भूत। केस अगर हो जाए सही तरीके से और लड़की खिलाफ बयान दे दे, और जब पुलिस सही तरीके पट्टे से जब उतारती है तो उसी वक्त उतर जाता है सारा भूत, कुछ नहीं था। जी यार मोहब्बत हो तो मदीने वाले से हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बिलाल ने मोहब्बत की थी, उमैया ने कोड़े मारे थे, कहा उतरा मोहब्बत, कहा मोहब्बत उतरी। खून निकल रहा था जिस्म से बिलाल के, खून बह रहा था जख्मों से चूर चूर के। उमैया बोला अब तो मोहब्बत का नशा कम हुआ। बिलाल ने कहा सुन, अरे वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। लो तुम क्या सोचते हो आज ये उल्टी सीधी शादियां तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे इससे भी बढ़ के करेंगे। वो इनसे 2 चूड़ी आगे करेंगे, वो तो ऐसी शादी करेंगे तुम्हें भनक भी ना लगेगी, तुम्हें तो जब पता चलेगा जब हो जाएगी। जी क्या हो गई? शाम को कुआरा फिर रहा था, सुबह को फजर की अजान से पहले शादीशुदा है। क्या हो गया? बोले रात ही पकड़ के निकाह करा दिया। अरे हो रहे हैं यार, मैं कोई गलत कह रहा हूँ क्या? सही बात है, मैंने कितने को सुने हैं। हाँ अच्छा खासा शाम को मगरिब की अजान हुई तो कुआरा था, फजर की अजान से पहले शादीशुदा हो गया। ऐसी भी हो रही है। करो 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 गड़बड़ियां, तुम्हारी औलाद है, तुमसे अगर आगे ना हो तो हक बात है। करो मेरे भाइयों। हाँ एक लड़का जो था, तवज्जो कीजिएगा, एक रिसाले में पढ़ रहा था, एक लड़की को फरार करके ले गया। वही दुनिया की ये जो चल रही है आजकल मोहब्बत झूठी, ले गया। और मियाँ वो पहला जमाना कोई कार और मोटरसाइकिल तो थी नहीं, ऊंट पे बिठाल के ले गया। और जब लेके गया रास्ते में नदी पड़ी, दरिया, दरिया जानते हैं? दरिया में ऊंट की कमर पे दोनों बैठे थे, बीच दरिया में ऊंट। लड़के ने उठाया तो नहीं उठा ऊंट, लड़की के घर का ऊँटता हुआ ही से खोला था। लड़की बोली अब ये नहीं उठेगा। क्यों? कहा इसलिए नहीं उठेगा, इसकी नस्ली आदत है, इसकी माँ भी बैठती थी दरिया में, इसकी दादी भी बैठती थी दरिया में, ये हमारे घर का पला बड़ा, मुझे पता है इसकी आदत का, ये नहीं उठेगा, हमें उतर के चलना पड़ेगा। लड़के ने इतना सुना तो लड़की से बोला अच्छा तो तेरा रास्ता उधर मेरा इधर, सब मोहब्बत खत्म, शादी का प्लान खत्म खत्म खत्म। लड़की बोली क्या हुआ? अभी तो तूने कसमें खाई थी, सा मर जाएंगे साथ निभाएंगे। कहने लगा आँख खुल गई। कैसे? कहने लगा एक बात बता, जब जानवर की नस्ली आदत नहीं जाती, माँ बैठती थी तो बेटा भी बैठा, दादी बैठती थी तो पोता भी बैठा, जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो तू और मैं तो इंसान हैं, तू और मैं भाग के शादी करेंगे तो मेरी बेटा भी शादी भाग के करेगा, मेरी बेटी भी शादी भाग के करेगी। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कहां से चली जाएगी? इसलिए आँख खुल गई है। अरे दुनिया मुझे तो बदनामी के नाम से याद करेगी, मगर मेरी नस्लों को बदनाम करके याद करे, ये मुझे गुजारा नहीं है। क्या बात है, जवाब हक बात है। जी जी। आदमी डांकू भी हो तो ये सोचता मेरा बच्चा IPS बन जाए, शराबी भी ये नहीं चाहता मेरा बच्चा शराबी बन जाए, वही यही चाहता मेरा बच्चा IAS बन जाए। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अगर आदमी मजदूर कर रहा, मेहनत कर रहा, मगर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने तो मेहनत मजदूरी कर ली, मगर मेरा बच्चा। हाय लोगों, अगर तुम करोगे गड़बड़ियां तो तुम क्या समझते तुम्हारी नस्लें ना करेंगी? तुम्हारी नस्लें 4 कदम बढ़ के करेंगी। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर ने फरमाया बूढ़ी तू तो राजी हो जा, मेरा बेटा तो राजी हो जाएगा। अल्लाह क्या बात है, जवाब बेशक मेरा बेटा तो राजी हो ही जाएगा। इतना कहना था तो बूढ़ी मुस्कुरा के बोली अरे वो कौन होगी जो आपके बेटे से शादी करने को मना करेगी? ओ माँ मैं तो चाहती थी कोई आम लड़का मिल जाए तब भी कर दूंगी, अब तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा मिल गया है। अरे बाप भी लाजवाब है, बेटा भी लाजवाब है, मेरी तो किस्मत की मेराज है। उमर अगर तुम राजी हुई हो हम भी राजी हैं। लोगों राजी हो गए। उमर ने बेटे से पूछा बेटा मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, शादी हुई है, क्या कहते हो? बेटे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया बाबा जब आपकी रजामंदी है तो हमारी भी रजामंदी है। जवाब
क्या बात है, बेशक आपने हाँ कह दिया तो हमारी भी रजामंदी। बेशक। और उमर ने जोड़ी मिलाई थी, बेटा भी बहुत मुत्तकी था जी, बेटा भी मुत्तकी था, समझ रहे हैं आप। तकवा वाला, इल्म में जवाब नहीं, अमल में जवाब। शादी हो गई, बहू घर आ गई। अब जुमला सुनिए जरा, अब मजा आ जाएगा। बहू घर आ गई, लोगो बहू घर आई। हजरत उमर ने बहू को बुलाया, बुला कर फरमाया बेटी जो जहेज लेके आई हो उमर को रोजाना इस्तेमाल कराना। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का कटोरा भी नहीं लाई हूँ, मैं तो बड़ी गुर्बतों में माँ के घर से विदा होकर आई हूँ। ओ उमर मेरे पास कुछ नहीं है कि जहेज की बात करते हो। तो हजरत उमर का जुमला सुनोगे पूरा मजमा मचल जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया बेटी सुन, जब रोजाना फजर के बाद मैं तैयार होकर अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए जाया करूं, तो घर से निकलने से पहले रोजाना मेरे कान में आके ये कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने फारूक आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, कोई देखे या न देखे परवरदिगार देख। जी बेशक। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, इसे कहते हैं तकवा। मेरे भाइयों जिस दिन ये चीज पैदा हो गई, जिस दिन ये चीज पैदा हो गई, लोगों जन्नत को तुम नहीं मांगोगे, जन्नत तुम्हें मांगा करेगी। सुभान अल्लाह। दिन पैदा हो गई, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह जन्नत दे दे। जन्नत कहेगी या अल्लाह वो फला बंदा दे दे, वाह, या अल्लाह वो फला बंदी दे दे। तुम नहीं मांगोगे। जब उस मंजिल पे आदमी पहुंचता फिर वो जन्नत नहीं मांगता, वो एक चीज मांगता बस, कहता मौला बस तू राजी हो जा। वाह क्या बात, वाह। बस वो मौला की रजा मांगता, वो जन्नत उन्नत नहीं मांगता, कुछ नहीं, जन्नत की तो कोई औकात नहीं उसके सामने। जी, बस ये कहता बस तू राजी हो जा, वाह क्या बात, बस तू राजी हो जा, मौला तू राजी हो जा। और जब रब राजी हो गया तो सब राजी हो गया। वाह क्या बात है। बस रब राजी। लोगों इसलिए कुछ भी करने से पहले ये देखा करो कि ये चीज कहीं खुदा को नाराज तो ना कर दे, कहीं हमारा मौला तो हमसे नाराज ना हो जाए। अगर रब नाराज हो गया तो सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। जी जी हजरत। अच्छा, दो तरह के लोग हैं। नींद तो नहीं आ रही है आपको? हाँ, नहीं तो आ रही हो तो बता देना। तकरीर तो 1 घंटा हो गई, पता भी नहीं चला 1 घंटा हो गई, 1 घंटा तकरीर हो गया। दो तरह के लोग, एक तो लोग वो हैं जो दुनिया को राजी करना चाहते हैं चाहे कोई नाराज हो, और एक वो हैं जो कोई दुनिया में पूरी दुनिया नाराज हो जाए मगर वो खुदा को राजी करना चाहते हैं। जिन्होंने दुनिया को राजी करना चाहा, खुदा की कसम वो आज तक दुनिया को राजी नहीं कर पाए। दुनिया तो बड़ी बात है, तुम अपने पूरे खानदान को राजी करके दिखा दियो जाओ। मैं नहीं हंसने की नहीं, बात समझने की है। अगर जो हंस रहे आप वो करके दिखा दे पूरे खानदान को राजी। हाँ, चचेरे को राजी करा तो तैरा नाराज हो गया, तैरे को राजी करा फुफेरा नाराज हो गया, फुफेरे को राजी करा मुमेरा नाराज है। किसे जिसे अजीब पता ये चलेगा राजी किया कम को नाराज ज्यादा हो। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई? ये बात हकीकत है। दुनिया को, पूरी दुनिया को, कोई दुनिया में एक आदमी ऐसा दिखा दे कि वो ये कह दे कि मैंने पूरी दुनिया को राजी कर दिया, हो गई। अजी कभी कभी तो बीवी बच्चों का आदमी राजी नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी कमाता बीवी के लिए, कोई बात पाके बीवी भी कह देती है तेरे घर में जब से आई परेशानी देखी है मैंने। हाँ, औलाद भी जब बाप बूढ़ा होता तो कह देती है बुढ़ापे में जाकर बाप को तुमने करा क्या, बस ये खाया ही तुमने, करा क्या, क्या किया तुमने, ये कह देती है मेरे भाई बस राजी कर तो मौला को राजी कर ले। जिस दिन मौला राजी हो गया दुनिया तेरे पीछे पीछे खुद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तू सबको राजी मत कर, तू तो रब को राजी जी। सबके चक्कर मतलब सब होंगे नहीं राजी, मेरी गारंटी है। पूरी दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा नहीं दिखा दो कि जिससे सब राजी हो जाए, हो ही नहीं सकते। तो फिर सबके चक्कर में ना पड़ जाओ, तू रब को राजी कर ले, रब राजी तो सब राजी। क्या बात है। कोई राजी हो ना हो तेरा मौला राजी हो है ना मेरे भाई। हाँ,
और जिस दिन तेरा मौला राजी हो गया ना, तो उस दिन तेरी जो जिंदगी है ना वो चंगी जिंदगी हो जाएगी, बड़ी अच्छी जिंदगी हो जाएगी जी। इसीलिए ख्याल रखो, किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे, आपसे किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारी कमाई में हराम ना आए, हराम लुकमा खुद ना खाओ, अपने बच्चों को ना खिलाओ। इन सारी चीजों से मौला राजी होता है। हलाल की कमाई हो, हलाल के लुकमे हो, चाहे थोड़ा कम खा लो मगर लुकमे हलाल को, लोग थोड़ा खा लो लुकमे हलाल को। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हराम का लुकमा खाया तो दुआ कबूल नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं होगी जी, नहीं होगी। अगर आपके पास ज़कात बनती है, आपने ज़कात नहीं दी, तो आप जो लुकमा खा रहे हैं वो हराम का, आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकती जी। तवज्जो कीजिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं आपको बयान करता हूँ, लोग जरा गौर करना, क्या तरबियत हुआ करती थी लोगों। ये तुम्हारी तारीख उठा के देखो कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे शरीयत पे कितनी बड़ा अमल किया करते थे। लोगों बगदाद शरीफ में एक अल्लाह का वली है, नाम है हबीब अजमी, कह दो सुभान अल्लाह। अब जो तकरीर मैं आपको करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह और झूमेंगे और झूमेंगे, और इतना झूमेंगे कि मरने के बाद कब्र में भी झूमेंगे। अब तक तो आपको मजा आ रहा, मगर अब और ज्यादा मजा आएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। लोगों जरा गौर करना, हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आया, आकर रोने लगा, अर्ज करने लगा, हुजूर मैं अपने गुनाहों के बारे में सोचता हूँ तो रोना आता। हबीब अजमी ने फरमाया, रोता क्यों है, वजह बता। कहने लगा, हुजूर मैं बगदाद का सबसे बड़ा गुनाहगार खताकार इंसान था, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो मैंने करने लिया था, मगर हुजूर क्या बताऊं, एक रात छोटा सा बच्चा आया, मेरी दिल की दुनिया बदल के चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा बच्चा दिल की दुनिया बदल के चला गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। तुम्हारे बच्चे निकलेंगे तो जमाना कहेगा फला का बच्चा जा रहा है, इसलिए कि बच्चे अपने माँ बाप का सर ऊंचा भी कर देते हैं और सर नीचा भी कर देते हैं। बेशक। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हबीब अजमी ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज करने लगा, हुजूर कल की बात है, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार इंसान था। कल दोपहर की बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, जितने भी तेरे दोस्त हैं घर में सबकी दावत कर दो। मैंने अपने सारे दोस्तों की दावत कर दी। मेरे घर पे एक पार्टी रखी गई थी, बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम था। मैंने अपने दोस्तों की दावत की थी उस पार्टी में। अर्ज करने लगा, जैसे मैं सबकी दावत करके आया, मेरी बीवी ने एक पर्चा बना के दे दिया, बाजार में जाओ, सारी चीजें खरीद के लाओ, खाने का सामान पीने का सामान लेके आओ, और लाने के बाद में घर में बनाया जाएगा। शाम को नाच होगा, गाना होगा, डांस पार्टी होगी, रक्स शुरू होगा, शराब चलेगा, कबाब चलेगा, सारी पार्टी घर पे होगी। लोगों जरा गौर करना, बयान करता कि हुजूर मैं उस पर्चे को लेकर बाजार में गया, मैंने खाने का सामान खरीदा, पीने का सामान खरीदा, पकाने का सामान खरीदा, सारा सामान खरीद लिया। एक पोटली बांध ली, पोटली में सारा सामान बांध के मैंने रख लिया। अब मुझे एक मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर मिले ताकि उस मजदूर के सर पे पोटली रखूं। मेरी पोटली मेरे घर लेके पहुंचे, मुझे कोई मजदूर नहीं मिल रहा था सरकार, मैं बड़ा परेशान था, कोई मजदूर नहीं मिला। 2 कदम आगे बढ़ा, आगे बढ़ के मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा, बड़ा खूबसूरत था, चेहरे पे नूर की बरसात हो रही थी, निगाहों को झुका के खड़ा था। मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया, मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा, बेटा मुझे मजदूर की तलाश है, तुम्हें मजदूरी की तलाश है, चलो मेरी पोटली उठा लो, मेरी पोटली मेरे घर तक ले चलना, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे से मैंने कहा, बच्चा मेरी पोटली के करीब आया, बच्चे ने पोटली की बात देखी और बच्चे ने पोटली का वजन देखा। बच्चा बोला, मेरी उम्र कम है, तेरी पोटली का वजन ज्यादा। मैंने कहा, अगर तू नहीं लेके जा सकता तो बता, कोई और मजदूर को तलाश करके लाओ। बच्चा कहने लगा, नहीं, मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर में इंतजार कर रही हो कि मजदूरी का पैसा लेके जाऊंगा तो मेरी माँ घर का चूल्हा जलाएगी। बेशक, बेशक। मेरा बाप नहीं है, मैं अकेला ही बच्चा हूँ। मेरे ये पढ़ने के टाइम थे, मगर क्या करूं, मेरी माँ की गुर्बत नहीं देखी गई। मेरी माँ अमीरों के घर में झाड़ू पोंछे करती थी, मुझसे ना देखा गया। मैंने कहा, माँ तू घर में बैठ, मैं कमा के लाया करूंगा। अगर मैंने आज तेरे ये मजदूरी छोड़ दी तो हो सकता मुझे शाम तक कोई मजदूरी ना मिले, मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़े। इसलिए मुझे तेरी पोटली उठाना है, तेरी पोटली लेकर जाना है।
पोटली उठा के सर पे चलता बनो। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार जैसे ही बच्चा पोटली लेके जा रहा था तो सर पे तो बच्चे की पोटली थी मगर उसे पसीना आ रहा था, उसके कपड़े पसीने में भीग चुके थे, उम्र कम थी, वजन ज्यादा था, मगर मैं तो सख्त दिल था, मुझे तो कोई टेंशन थी नहीं। बच्चा चलता चला जा रहा था, मैं भी बच्चे के साथ साथ चलता चला जा रहा था। अल्लाह अल्लाह कहने लगा। हमारा गुजर एक बस्ती से हुआ, दोपहर का वक्त था, बस्ती में जोहर की अजान होने लगी। जैसे ही जोहर की अजान बस्ती में हो रही थी बच्चे के कान में आवाज आई, बच्चे ने जोहर की अजान सुनी, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या बात, थक गया क्या? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हूँ, अल्लाह का बुलावा आ गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का बुलावा आ गया। अब मुझे पहले सजदे करना है, मुझे पहले रब की इबादत करना है, मुझे पहले अल्लाह अल्लाह करना, मुझे बाद में तेरा काम करना है। कहने लगा मैंने बच्चे का जी क्या बात है, मैंने बात सुनी बच्चे की कि 12 साल की उम्र, तकवे का ये आलम, 12 साल की उम्र और बच्चे का ये आलम, अल्लाह अल्लाह कि उसे नमाज का इतना ख्याल है कि नमाज पढ़ूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार मेरा दिल बड़ा सख्त था, हुजूर मुझे किसी के ऊपर रहम नहीं आता था, मगर बच्चे की जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे बच्चे के ऊपर रहम आ गया। क्या बात है, मुझे बच्चे के ऊपर रहम आ गया। मैं खामोशी से हैरत से बच्चे को देखने लगा, सोचने लगा या अल्लाह 12 साल की उम्र है मगर इस बच्चे को कितना सिखाया होगा, इस बच्चे की तरबियत कितनी अच्छी होगी कि ये बच्चा 12 साल की उम्र में भी नमाज का इतना बड़ा ख्याल। लोगों जरा गौर करो, हम तो जवान हो गए तब भी हमारे नौजवानों को नमाज का ख्याल नहीं है। हम अपने कारोबार में लगे कहते टाइम नहीं है, अपने बिजनेस में लगे कहते टाइम नहीं है। यार ये तो किसी का मजदूर था, उससे बोला पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। 3 दिनार मजदूरी तय हुई थी। कहने लगा मैं खामोशी से खड़ा रहा, कुछ ना बोला। बच्चे ने फौरन कहा अगर तुझे नमाज पढ़ना गिराकर तो गुजरता हो, अगर तू चाहे कि इजाजत ना दे तो सुन, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दे। जवाब नहीं। वाह क्या बात है, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, 2 दे देना 3 की जगह, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। क्या बात है, वाह। कहने लगा मैं हैरत में पड़ गया, मेरा दिल अंधेरा था दिल में, लेकिन बच्चे की जब ये बातें सुनी ना तो दिल की लाइट जल गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। क्या हो गया, दिल की लाइट जल गई। हम सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे तो यार काम कम हो जाएगा। यार लड़का तो सामने से कह रहा था 1 दिनार कम कर देना, मुझे 2 ही दे दे मगर नमाज पढ़ने दे। कहने लगा मैंने बच्चे से सवाल किया बेटा 2 दिनार तुम लेके जाओगे तो तुम्हारी माँ हिसाब लेगी कि बेटा दिहाड़ी तो 3 दिनार की होती है, तुम 2 क्यों लाए हो, 1 कहाँ डाल के आए हो, 1 कहाँ खर्चा करके आए हो, बेटा अपनी माँ को जवाब क्या दोगे। बच्चे का जवाब सुनना ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे ने कहा सुन, जब शाम को मैं कमाई कर